ओके चलो यस। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गाइस, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बोलूंगा ये 2024 अभी जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, इस न्यू ईयर का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको 2024 में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो देने पड़ेगी। अब अगर आप यूपी में हो तो एबीवीएमयू की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, अगर आप जैसे कि झारखंड में हो तो वहाँ पे जेसीईसी है, अगर आप बिहार में हो तो भी सीईसी है, फिर उसके बाद जो वेस्ट बंगाल में एग्जाम है अलग, फिर कर्नाटका में जाओ वहाँ पे अलग है, महाराष्ट्र में अलग एग्जाम है। तरह तरह के हर एक स्टेट में अपने अलग एंट्रेंस एग्जाम है। वहीं पर अगर आप मिलिट्री नर्सिंग में जाना चाहते हो तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम उनकी अलग है। मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की एंट्रेंस वहाँ पे एडमिशन अभी तो नीट के थ्रू ही होगा। एम्स के लिए एडमिशन उनके एंट्रेंस एग्जाम है। तो अगर ये एंट्रेंस एग्जाम आपको पास करने हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए या फिर कैसे क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। तो अभी है जनवरी, इन द मंथ ऑफ मई जून ये एग्जाम्स हो गए, फेब्रुवरी या फिर मार्च में इसके जो फॉर्म्स है वो रिलीज हो गए, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू होगी। तो अभी ध्यान से ध्यान दो, अच्छे से समझो, मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं ये आपके फायदे के लिए और एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूं और मुझे अभी एंट्रेंस एग्जाम देने हैं तो मैं क्या करूंगा या फिर मुझे क्या करना चाहिए। आई बिलीव जो मेरे लिए बेस्ट होगा वही मैं यहाँ पे बताऊंगा। मेरे लिए बेस्ट इन द सेंस मैं एज अ स्टूडेंट मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, ताकि वो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। सो आई डेफिनेटली आई बिलीव कि ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज, अभी आपको ये तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम, जितने भी अभी ये नीट नहीं है यार, बीएससी नर्सिंग के लिए जितने भी एंटर नीट के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम एमएनएस। एमएनएस के बारे में हम डिटेल वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम जितने भी है ना, मैक्सिमम वहां पे जो सिलेबस है वो आपका 12th क्लास का है। 12वीं का ही सिलेबस मैक्सिमम आपको पूछा जाता है, 12वीं का ही आपको पढ़ना है। और वेरी रेयर, बहुत कम ऐसे ये है स्टेट्स है जहां पे 11th का भी सिलेबस है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजरली 12th क्लास का ही आपको पढ़ना है। अब इसमें भी सब्जेक्ट्स कौन से हैं ये तो आपको पता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और इसमें एडिशनल कुछ जगहों पे इंग्लिश है एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, इंग्लिश है एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड है। अब जब हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करना मतलब इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना। अब इन सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन के लिए आपने ऑलरेडी नीट, कुछ लोग नीट, कुछ लोग जेडबलई, इन एग्जाम्स के लिए आपने कोचिंग ज्वाइन की है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं बोलिए, अगर आपने ज्वाइन किया है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए यस सर हमने ज्वाइन की। तो अगर आपने नीट और जेडबलई की कोचिंग ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है, या फिर आप महाराष्ट्र से हो और आपने सीईटी एग्जाम के लिए कोचिंग ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है, तो वही जो डाटा वहीं पे जो सिखाया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, वही आपको पढ़ना है। बस वहां पे ये चीज है कि वहां हायर लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ोगे, यहाँ पे बेसिक है 12th का। तो वो जो नोट्स आपको वहां पे मिलेंगे, वो नोट्स जो आपको आपके कॉलेज में आपके बोर्ड एग्जाम्स के दौरान, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स के दौरान, चाहे फिर वो आईसीएसई बोर्ड क्यों ना हो, सीबीएसई बोर्ड क्यों ना हो, उस बोर्ड एग्जाम्स के जो नोट्स है जो आपके कॉलेजेस में मिलेंगे, वो नोट्स को आपको यूज करना है, उन नोट्स को यूज करना है। एंड यहाँ पे इन कोचिंग में, नीट के और जेडब्ल्यू के कोचिंग में जो भी आपके टेस्ट सीरीज लिए जाते हैं, जो भी आपके मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, वो भी प्रिपरेशन आपका होगा इन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अब आपका ये है कि मैं नीट नहीं देने वाला, मैं जेडब्ल्यू नहीं देने वाला, ऐसा होता नहीं है। बहुत ही कम होता है कि स्टूडेंट नीट नहीं देने वाला और डायरेक्टली बीएससी नर्सिंग के ही एग्जाम देगा, बहुत कम होता है। और ऐसा है तो ही आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें। अगर आप
डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही मतलब अप्लाई करने वाले हो और आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है और सिर्फ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ही आप देने वाले हो, इन दैट केस आप कोचिंग ज्वाइन करें। अगर नहीं ये इसके कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो सेपरेट कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब रही बात इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की। इंग्लिश तो वैसे भी आपको सिखाया जाता है कॉलेज में, और इंग्लिश के लिए कुछ हमने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर हमने कुछ सेशंस लिए थे हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चाहो तो इस साल भी हम ट्राई करेंगे। आपके कमेंट्स जितने ज्यादा हो गए, अगर एक इस पे बहुत ज्यादा, बहुत 100-200 भी कमेंट्स आ जाए तो हम डेफिनेटली करेंगे। 5-10-50 कमेंट से उतना ये नहीं होगा, पुश नहीं होगा, बट 100-200 कमेंट्स आ जाए कि सर इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के सेशंस लो, तो डेफिनेटली आई बिलीव कि वो सेशंस, मैंने हर एक पॉइंट इंग्लिश का हर एक टॉपिक के ऊपर हमने सेशन लिए थे एंड दैट हेल्प्ड आवर स्टूडेंट्स। नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, वो हर एक हमने लिया था एंड दैट हेल्प स्टूडेंट्स। अब हालांकि कुछ स्टेट्स में वहां पे नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब है बायोलॉजी, बायोलॉजी या फिर एनाटॉमी। तो वैसे भी बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे जूलॉजी का मेजर पार्ट यहाँ पे पूछा जाता है। एनाटॉमिकल टर्म्स, ह्यूमन एनाटॉमी के रिलेटेड, जो भी फिजियोलॉजी के रिलेटेड जो भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है, वो एज ए नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे। ऐसा कई सारे स्टेट्स में है और ऐसा हुआ भी है, इवन महाराष्ट्र में भी हुआ है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे। अब इस नर्सिंग एप्टीट्यूड में बस बायोलॉजी ही नहीं है। जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको इस प्रकार से प्रिपेयर करना है कि यस, बायोलॉजी तो यहां से मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो एक ही इसमें मेरे ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। सेकेंड बात, आपको जो नर्सिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और ये चीज आप एग्जाम के 15 दिन पहले भी कर सकते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पूरा टाइम लो, 3 to 6 मंथ, अभी तो इतना टाइम नहीं है, बट 3 महीना ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन किया होगा। नहीं किया है, अब से स्टार्ट करो, प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और इसके लिए एटलीस्ट 15 डेज भी अगर आपने दिए, 15 दिन भी अगर आपने दिए, तो 15 दिन में जो नर्सिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वैसे भी हम सेशंस, अगर आपके कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली करने वाले हैं, और नहीं भी तो पुराने सेशंस है हमारे अवेलेबल है, आप देख लीजिए। वो खतरनाक सेशंस है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो वो वहां से आपका हो जाएगा। सबसे मेजर ये 3 सब्जेक्ट्स है जो कि मैक्सिमम मार्क्स कैरी करते हैं, और यहीं पे सब हो सकता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, ये जो 2 सब्जेक्ट्स है ना, ये आपका स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। तो अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि मैं ये 3 सब्जेक्ट्स जो है ना, वो मैं डील कर रहा हूं, तो आपका दिन का मेजर जो पार्ट है, ज्यादा जो टाइम है, वो इन 3 सब्जेक्ट्स को आप दे डिवाइड करें। एंड इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड को आप मतलब 15 दिन में 2-3 बार, या फिर दिन में 10-15 मिनट एक एक टॉपिक करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये बात। अब इसके लिए जैसे मैंने बताया, कोचिंग कौन करे कौन ना करे, कहां से करे कैसे करे, मतलब अब यहाँ पे जो भी मैंने समझा है ना, उसमें सब कुछ हो गया है, सब कुछ इंक्लूड हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बस इतना ही नहीं है, आपको एंट्रेंस एग्जाम पता है, एग्जाम पैटर्न भी आप समझ लो, जो कि यही एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड मोस्टली। यहाँ पे जीके भी आता है, कई जगहों पे इंग्लिश नहीं है जीके है, कई जगहों के नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं है जीके है। तो जनरल नॉलेज का रिलेटेड वहां पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न इसलिए समझना है कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, कितनी मार्किंग स्कीम कैसी रहेंगी, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है, उस पर हम जब स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम उन एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम का पैटर्न आपको समझ लेना है, ठीक है। सिलेबस तो आपको पता है, अभी भी हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। अब ये तो है, नोट्स हुए, सब हुआ। अगर आपका प्रिपरेशन एंड उस बेसिस पे आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस एनहांस करना है, ऑप्टिमम लेवल का प्रिपरेशन आप चाहते हो, तो वो होगा मॉक टेस्ट से, टेस्ट सीरीज से।
टेस्ट सीरीज आप चाहे फ्री टेस्ट सीरीज कई सारे ऐप्स पे मिलेंगे, जितने भी ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो कर लो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मेरा ही ऐप डाउनलोड करो, यही से करो, नहीं। जितने भी ऐप जहां पे आपको फ्री का मिलेगा ना, फ्री के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, वो आप कर लो, ले लो। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं प्रॉपर एमसीक्यूज चाहिए, तो इन दैट केस हमारा ऐप है मेडिकेमी, जहां पे काफी कम प्राइस पे हमने ऑलमोस्ट 10,000 से भी ऊपर एमसीक्यूज आपके लिए बनाए हैं, जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उन एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। पिछले साल कई सारे स्टूडेंट्स ने, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये लिए थे, ज्वाइन किया था, उन्होंने ये कोर्स लिया था एमसीक्यूज के, एंड इट हेल्प द स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स मिले। एंड आई बिलीव अगर आप भी लेते हो तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ये बाद में आता है, पहले आता है प्रिपरेशन। तो इस फेज में ही कुछ ऐसा कर लो कि ये फेज ऐसा जाए आपका, जहां पे आपका रिवीजन हो, जहां पे आप रिवाइज करो। तो ऐसा करो कि जो रह गया है वो भी कंप्लीट हो जाए। एंड जब वो कंप्लीट हो जाए जो रह गया है, तो कुछ गैप ही ना रहे। एंड रिलेटेड क्वेश्चन, उसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उतना अंडरस्टैंडिंग आपका कंसेप्ट का होना चाहिए कि आप कैसे भी हो आप करेक्ट आंसर कर पाओ। अब ये तो हुई मॉक टेस्ट, मेडिकेमी पे आप ये एमसीक्यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? आप एक माहौल बनाओ, एक एटमॉस्फेयर बनाओ, जहां पे आप अपने रूम पे बैठो, आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पे या फिर मोबाइल फोन या फिर टैबलेट जो रहेगा, वहां पे आप टाइम लगाओ। जो भी आपका एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है, ठीक है, तो 90 मिनट्स का टाइम लगाओ। जितने क्वेश्चंस होते हैं वो मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस है ना, वो ले लो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। एग्जाम के पहले एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट, 10 टेस्ट आपके होने चाहिए। मैं आपको एकदम डेफिनेट बोल रहा हूं, एग्जाम के पहले 10 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट नहीं, अटेम्प्टेड होने चाहिए। आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट आप एक ग्राफ बनाइए। हर एक मॉक टेस्ट के बाद आप एक ग्राफ बनाइए, एक अपना ही खुद का आप एनालिसिस करिए, एक ग्राफ बनाइए। पहले मॉक टेस्ट का परफॉर्मेंस देखिए, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, और हर एक आउट ऑफ 5 रेट करिए। हर एक का आउट ऑफ 5 रेट करिए कि ठीक है, आउट ऑफ 5 रेट करिए। अब यहां पे होगा कि आपको प्रैक्टिस नहीं, आप पहली बार दे रहे हो, तो यहां पे हो सकता है टाइम इश्यू आ जाए, यहां पे हो सकता है कि ज्यादा रॉन्ग आ जाए, यहां पे हो सकता है कि आप ठीक से क्वेश्चंस को जज नहीं कर पाए, यहां पे हो सकता है कि बहुत सारे गलत आंसर्स आप दो, जो यहां पे भी मैंने कहा कि रॉन्ग आ जाए। यहां पे आप कुछ सिली मिस्टेक्स कर लो जो आपको पता था लेकिन आपने ये नहीं किया। यहां पे हो सकता है कि आपने काफी गड़बड़ की, काफी हरी की। तो जब आप पहली बार जब आपने दिया था, वहां पे टाइम का इशू हुआ था। जब आप सेकेंड टाइम दोगे ना, तो वर्क ऑन दिस। अगर यहाँ पे सेकेंड टाइम में ये मिस्टेक हुई ना, तो फर्स्ट और सेकंड पे काम करो। थर्ड में ये मिस्टेक हुई ना, फोर्थ टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड पे काम करो। फिफ्थ में ये मिस्टेक हुई तो फर्स्ट फोर्थ, मतलब ऐसा करके पूरा कैरी कैरी करके 10वें बार जब आप जाओगे ना, 8, 9 और 10 टाइम पे जब आप जाओगे ना, आप कंप्लीट निकल के जाओगे कि जो चीजें, जो चैलेंजेस होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू में, वो सारे लेके उसके थ्रू गुजर के आप जाओगे एंड आप एक कंप्लीट, मतलब पॉलिश्ड प्रोडक्ट बन जाओगे। पॉलिश्ड प्रोडक्ट एकदम बढ़िया। और यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं कि एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस एनहांस करना, वो यहां पे होगा अगर आप इतने मॉक टेस्ट दोगे। लेकिन इस मॉक टेस्ट देने के काबिल बनने के लिए प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है। ये एक पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, बट प्रिपरेशन का लास्ट फेज है, दैट इज रिवीजन, वो है मॉक टेस्ट। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको कोई भी एग्जाम पास करनी है। दो पीस को कभी भी ध्यान में रखो, एक पी है प्रिपरेशन वाला और एक पी है प्रेजेंटेशन वाला।
प्रिपरेशन मतलब आप कितना एग्जाम देते हो, क्या कितना स्टडी करते हो, कौन से बुक स्टडी करते हो, कौन से कोचिंग ज्वाइन करते हो, क्या क्या करते हो, वो सब प्रिपरेशन में आएगा। चाहे कितना भी आपने साल भर प्रिपेयर किया हो, और प्रेजेंटेशन टाइम मतलब जब एग्जाम का टाइम है, उस टाइम में अब अगर आप बीमार हो जाते हो ना, खत्म, प्रिपरेशन की वैल्यू जीरो। इसलिए प्रिपरेशन पे जितना टाइम दोगे, जितना ध्यान आप दोगे, उतना ही और उससे भी ज्यादा टाइम और रिलैक्स और कॉन्फिडेंस आपको प्रेजेंटेशन फेज में देना है। इस पर हम किसी और वीडियो में और डिटेल बात करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए फॉर बीएससी नर्सिंग 2024। एंड यस, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो मेडिकेमी ऐप पे जाइए। वहां पे हमने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, हालांकि वहां पे एमएच बीएससी नर्सिंग लिखा है, बट ऐसा नहीं है कि ये बीएससी महाराष्ट्र के लिए ही है, सारे स्टूडेंट्स के लिए है, सारे। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो वो एमसीक्यूज डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो चीजें हमने यहाँ पे शेयर करी है, टू द पॉइंट शेयर करने की कोशिश की है, एंड आप इस चीजों का ख्याल रखते हो, ध्यान रखते हो। आपको ज्यादा पेड़ वगैरह ये उस चीज के में उस इसमें जाने की जरूरत नहीं है, जो आपको लगता है, क्योंकि चीजें आपके लिए फ्री में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, कम प्राइस में भी अवेलेबल है। तो जरूरी नहीं कि बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े ये ब्रांड वो ब्रांड ये ट्रस्टेड, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जहां पे भीड़ है वहां मत जाइए, अपनी भीड़ तैयार करिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।